So we are discussing question based on the calculus. That's the first question from the differential equation. Previous year board papers में से question है. Solve the differential equation. That differential equation is x dy minus y dx equals to root over x square plus y square dx. Previous year board paper से. Can be written as x dy equals to रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx की टर्म को सेपरेट किया या राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया प्लस y इंटू डी एक्स. So it will become dy by dx. That dy by dx is equals to root over x square plus y square plus y upon x. ऑब्जर्वेशन ये तो dy by dx के फॉर्म में लिख लिया. ऑब्जर्वेशन से किस फॉर्म का लगता है ये? y by x मतलब it's a homogeneous differential equation ना, equation which can be expressed in the form of function of y by x या function of x by y. So आप जब यहाँ पे देखोगे तो can be written as dy by dx. That dy by dx is equals to, if I take y square common from that square root से y square common लिया तो y बाहर आएगा. अरेंज किया, रीअरेंज किया, ऐसा बोलिए y by x, this is the x. In fact I have taken x square common. In fact y by x के फॉर्म में लिखना है तो x square common लिया स्क्वायर रूट से, तो x बाहर आया. So it is 1 plus y square upon x square plus y by x. दिख रहा है कि ओके इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ, ये आगे आपका वी आर गेटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ y by x. फंक्शन ऑफ y by x या फंक्शन ऑफ x by y के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इट इज क्लियरली अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सिंपल क्वेश्चन है, काफी कुछ किया है हमने. अप्रोच ये होती है कि कीप y by x इक्वल्स टू v. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x विल बिकम, और यू कैन से y इक्वल्स टू vx. differentiation with respect to x will become dy by dx is equals to v plus x dv by dx. So it is becoming v plus x dv by dx is equals to root over 1 plus v square plus v. v कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी सॉल्व की जाती है तो डायरेक्टली कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, वैसा आ गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत उसमें भी नहीं. dv बाय रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन x. इट्स अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. इंटीग्रेट इट, चेक करते जाइएगा प्लीज. इंटीग्रेट इट. व्हाट अबाउट द फॉर्मूला? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला, root dx upon root over a square plus x square या dx upon root over x square plus a square. What is that formula? ln mod x. So it is v plus लिख सकते हैं ना, it is ln mod x plus c. That c can also be kept as log c लिख सकते हैं, वो भी दिक्कत नहीं है हमें. वैसे यूजुअली कभी कभी सवाल आ जाते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स आती है, उसमें x और y की वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c. तब c की वैल्यू भी ले सकते हैं. यहाँ पे v को वापस से रिप्लेस कर देंगे y by x के फॉर्म में. डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर क्वेश्चन. Question based on the differential equation again, previous year board question. X dy by dx plus y minus x plus xy cot x equals to 0. differential equation में अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है, पहचानना है कि फॉर्म कौन सा है. राइट, इफ इट इज लीनियर तो लीनियर कैसा लीनियर, लीनियर इन y है या लीनियर इन x है या कुछ और फॉर्म, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसा तो नहीं है. आप यहां पर देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन से एक बात समझ में आती है कि फंक्शन ऑफ x इज प्रेजेंट देयर, x cot x इज अ फंक्शन ऑफ x. तो डायरेक्टली तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, बट
only y is there, so possibility of linear differential equation in y. सिंपल जो समझ में आती है बात. रीअरेंज किया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस x कॉट x इंटू वाई इक्वल्स टू x. चेक करते आइएगा. Clearly it is becoming a linear differential equation in y. So it is dy by dx. That dy by dx is equals to, क्योंकि linear differential equation है तो before finding out the integrating factor standard form में लिखना जरूरी होता है. That standard form is dy by dx plus py equals to q, where p and q are the function of x or could be constant. x से divide किया, so it is 1 by x plus x cot x upon x would become cot x into y equals to right hand side में it is becoming 1. अच्छा, आप में से मैंने कई बार जब कॉपीज चेक करी तो मैंने एक बात ये जो ऑब्जर्व करी है कि आप लोग इधर q में तो भूल ही जाते हो. इधर x अपॉन x करना भी ना भाई, x से तो आप कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो तो q भी तो चेंज हो रहा है. और कई बार क्या होता है कि यहां पर तो आपने चेंज कर दिया और जब आप वो जब रिजल्ट लिख रहे होते हैं तब वापस से q की वैल्यू x ही लिख दी आपने, वो गलत हो जाता है. तो उस बात को केयर करेंगे. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर E integral of p dx, that p is nothing but 1 by x plus cot x dx. इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं हम 1 by x का इंटीग्रेशन ln x, cot x का इंटीग्रेशन ln sin x, तो ln mod sin x भी लिखना चाहे mod sin x भी लिख दे. यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट दिया नहीं है तो डायरेक्टली आई एम पुटिंग sin x ओनली. ठीक है ना. और इवन इफ आई जस्ट कीप ln mod x plus ln mod sin x is equals to e raised to power ln mod x sin x and finally can be kept as x sin x. चेक करिए आप लोग, अभी यही था इंटीग्रेटिंग फैक्टर. दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद में बारी आती है, यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज y into integrating factor, that is y into x sin x is equals to q. What is that q? Q is now it is 1. 1 into x sin x plus constant and x sin x by parts. While taking x as the first function, sin x as the second function applied by parts. और इसमें एक और बात है, कांस्टेंट निकालने को कहेगा तो कुछ वैल्यू अगर प्रोवाइड करके रखेगा एक्स और वाई की तो आप कांस्टेंट जरूर निकालिएगा. पूरे मार्क्स होते हैं उसके, अदरवाइज अननेसेसरी डिडक्ट होंगे मार्क्स, है ना. तो सिंपल क्वेश्चन बट प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम से. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को. वन ऑफ द क्वेश्चन इज based on formation of the differential equation. पहले जो सॉल्व किए those were solution of the differential equation. अब ये सवाल है formation of the differential equation. differential equation का फॉर्म करना है of all the circles in first quadrant. first quadrant which touches the coordinate axis. first quadrant में circles की equation जो कि दोनों coordinate axis को टच कर रही है, x axis as well as y axis. किया अटेम्प्ट आपने? अटेम्प्ट करने के बाद ही सॉल्यूशन देखें. फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करना. एक बहुत सिंपल सी बात है कि ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्लियर कट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करने से मतलब ये हुआ कि इफ आई टेक द रेडियस एज आर, तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है coordinate of center would also become r comma r and radius of that circle is r.
सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी r कॉमा r और जो रेडियस है वो भी r, सब कुछ, क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस अदरवाइज वाई एक्सिस, और आपको कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो अगर कहता है केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, केवल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, समझ में आना चाहिए। बहुत बेसिक लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बात। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिख सकते हो आप इसमें, एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने कहे जाएंगे इसमें, एक ही है आर कुल मिला के। इट इज बिकमिंग एक्स स्क्वायर प्लस अरेंज किया रीअरेंज किया ऐसा कहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2rx, सॉरी हाँ यस इट इज माइनस 2rx माइनस 2ry इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दैट बिकम्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इनफैक्ट वो किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और जो रेडियस है सब सेम रहेगा, a कॉमा a कॉमा a, a कॉमा a वुड बी द सेंटर एंड रेडियस इज आल्सो इक्वल्स टू a, क्योंकि दोनों को टच कर रहा है। सर्कल के केस में ना, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे दैट विल बी इक्वल्स टू रेडियस, किसी भी हिसाब से देख लो आप, ठीक है। So only one independent arbitrary constant is there, which is r square. It is becoming x square plus y square plus r square minus 2rx minus 2ry equals to 0. Differentiation with respect to x. Independent arbitrary constant का elimination करना होता है differential equation form करने के लिए. So differentiation with respect to x. will become x square का डेरिवेटिव 2x प्लस y स्क्वायर का 2y dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 2r, डेरिवेटिव ऑफ x वुड बी इक्वल टू 1 एंड माइनस 2r, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज dy by dx इक्वल टू 0। चेक करिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया हमने, ठीक है ना। 2 कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए। एक सीधी सी बात है कि हमें करना क्या होता है, हमारा जो टारगेट होता है वो होता है इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। बस इसी इक्वेशन से होना चाहिए। सीधी सी बात ये है कि सो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एज इट इज एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आर कॉमन लिया आपने तो इट इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। चेक करिएगा, राइट। सो दैट आर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यू कैन पुट डी वाई बाई डी एक्स इज वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। ये हो गई आर की वैल्यू मिल गई आपको। वाई डैश इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हो गई हमारी बात, तो खत्म हो गई। बोले सर अब क्या करना है इसको, ये आर की जो वैल्यू आई है ना, दैट वैल्यू ऑफ आर आप चाहें तो इसमें रख दीजिए। इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना था, हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ ऑर्डर 1। डिग्री कुड बी एनीथिंग ना, डिग्री के बारे में हम नहीं कहते, ऑर्डर के बारे में कहते हैं। तो आर इधर पुट कर दीजिए, या आप चाहें तो इसमें पुट कर दीजिए, इट इज यूर चॉइस। इस ढंग से एलिमिनेट करोगे आप, ठीक है। y dash is nothing but dy by dx, इसको आप यहाँ पे पुट करके दिखा देंगे कि ओके दैट्स नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन। पूछ सकता है कि किस ऑर्डर की किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, क्लियरली ऑर्डर 1। एंड जब आप पुट करोगे विल बी ऑब्जर्विंग दैट ओके व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स में तो उतना नहीं आता, बट फिर भी आता है तो भी बता सकते हैं हम। Now the question is, you have to form the differential equation. Second question based on the formation of the differential equation. So you have to form the differential equation of all circles of radius r. Previous question में it was the question, specific question था कि touches the both the coordinate axis in first quadrant. अब की बार ये कहता है differential equation of all the circles of radius r. Given बस इतना है कि आपको जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस r है। सेंटर के बारे में कुछ गिवन नहीं है, आप अपनी तरफ से अज्यूम कर भी नहीं सकते। यू हैव टू टेक इट अ जनरल इक्वेशन
take it as x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. डेफिनेटली यहां पर दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं h एंड k. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी. r को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मत रखिएगा, दैट्स अ गिवन कांस्टेंट, तो उसमें दिक्कत नहीं है, दैट्स अ फिक्स वैल्यू. h और k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तक फॉर्म कर सकते हैं. दोनों का एलिमिनेशन करना होगा, सीधी सी बात है. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ x minus h derivative of x1 plus twice of y minus k into derivative of y minus k. K is a constant, derivative would be 0, dy by dx. Right hand side r square constant है, derivative would be 0. 2 तो कॉमन लेके कैंसिल करिएगा. h और k दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तक परमिसिबल है, बस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी. इनफैक्ट अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. फिर से डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव ऑफ x1 डेरिवेटिव ऑफ h 0 y माइनस k, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना होगा. y माइनस k एज इट इज. Differentiation of dy by dx with respect to x will become d2y by dx square plus dy by dx as it is and derivative of y minus k. y का हो जाएगा dy by dx, it will become dy by dx whole square equals to 0, right? x माइनस एच. ओके, जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x तो डेफिनेटली डेरिवेटिव ऑफ x वुड बी इक्वल टू 1. आप ठीक कह रहे हैं, इट इज प्लस 1. dy by dx कैन बी केप्ट एज y डैश और d2y by dx स्क्वायर कैन बी केप्ट एज y डबल डैश. थोड़ा सा हमारे को लिखने में आसानी होगी, इतनी सुविधा हो जाएगी. सो y माइनस k कैन बी रिटन एज, भाई मेरा टारगेट है, मुझे तो h और k का एलिमिनेशन करना होगा. सो y माइनस k इज इक्वल टू minus of 1 plus this is dy by dx. सिंपल करके लिखूंगा तो y डैश एंड y डैश का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश d2y by dx स्क्वायर. ये हो गया y माइनस के. इस y माइनस के को तो इधर रिप्लेस करने वाला हूं मैं. बोले सर x माइनस एच भी है, ठीक है, इस इक्वेशन का यूज कर लूंगा मैं. Using this I'll be getting x minus h is equals to minus of y minus k dy by dx. x minus h is equals to, just put the value of y minus k here, minus minus plus 1 plus y dash whole square divided by y double dash into y dash. हो गया, ये x माइनस एच आ गया. क्या करना है इसको? कुछ नहीं, दैट्स द वैल्यू ऑफ y माइनस के इधर पुट करना है आपको. दैट्स द वैल्यू ऑफ x माइनस एच इधर रखना है आपको और अरेंज करके लिख दीजिएगा. वो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लियरली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 इस ढंग से एलिमिनेशन करना है आपको. ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब रिजल्ट लिख के आओगे आप तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं दिखना चाहिए. मतलब जब फाइनल रिजल्ट आप लिख रहे हो तो उसमें h और k के टर्म्स में नहीं आएगा. r डेफिनेटली वुड बी देयर बट h और k के टर्म्स में नहीं रहेगा. Now question based on area. Using integration you have to find out the area of triangle ABC whose vertices have the coordinates 2, 5, 4, 7, 6, 2.
यूजिंग इंटीग्रेशन इट इज वेरी क्लियर कि इंटीग्रेशन की हेल्प से बनाना है आपको, नॉट यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला, वो नहीं करना है। एक रफ स्केचिंग तो आप जरूर करना होगी आपको, नॉट नेसेसरली बिल्कुल भी ग्राफ पेपर पे नहीं करना है, रफ स्केचिंग ही करना है आपको। ए बी सी तीन वर्टाइसेस गिवन है, तो जो पहली अप्रोच होगी वो ये होगा, जो फर्स्ट सबसे पहले करना होगा, यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ ऑल द थ्री लाइंस ए बी बी सी सी ए, तीनों लाइंस की इक्वेशन को आप लिखोगे। तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट 1 2,5 4,7 and then 6,2 and 6,2 somewhere here 6,2 approximate. Right, सबसे पहला काम, you have to write the equation of all the three lines using 2 point slope form। अभी इस स्टेज में 2 point slope form की बात करना तो ठीक नहीं होगी। y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, equation of all the three lines। So equation of lines, बताइए प्लीज, ए बी बी सी एंड ए सी और सी ए, वॉट एवर यू से, बोलिए प्लीज, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी? x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, बी सी आप देखिएगा कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग लिखे हैं वैसे ही बताइएगा। 5x माइनस 2y माइनस -34, प्लीज बताइए, -34 पक्का? 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें एरर मत करिएगा, पहली स्टेप में ही गड़बड़ हो गई तो फिर आगे तो दिक्कत ही हो जाएगी। देन एसी, अच्छा 5x प्लस 2y, ओके, प्लस 34 माइनस 34, ओके फाइन। व्हाट अबाउट एसी? 3x प्लस 4y माइनस 26। ठीक है, यू गॉट ऑल द थ्री इक्वेशंस राइट। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया। इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको एरिया फाइंड आउट करना है, आपको समझ में आता है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स हियर। यहां पर जब एक्स कोऑर्डिनेट्स की बात आती है, हियर एक्स इज इक्वल्स टू 2, हियर एक्स इज इक्वल्स टू x coordinate is equals to 4, here x coordinate is equals to 6, and it is very clear कि आप यहाँ पर जब इंटीग्रेशन के थ्रू जब आप एरिया कैलकुलेट करने की बात आएगी, आपको दो पार्ट में डिवाइड करके ही एरिया फाइंड आउट करना होगा। दो पार्ट का मतलब हुआ, द फर्स्ट वन इज फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 to x इक्वल्स टू 4, इट इज फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 to x इक्वल्स टू 4, these two lines y2 minus y1, and then from x equals to 4 to x equals to 6, these two lines again y2 minus y1 only. Complete area is bounded above the x axis, so there is no mod से कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ भी आएगा पॉजिटिव ही आने वाला है। but you'll have to take care कि that हाँ y2 minus y1 जो आप लिख रहे हैं that is going to give you the positive result, है ना। so when I write the area of triangle जब मैं लिख रहा हूं, that is equals to, आप चाहें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं कि लेट्स से इट इज ए बी एंड दिस पार्ट इज डी। तो फर्स्ट वन इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, राइट, एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 to x इक्वल्स टू 4, x equals to 2 to x equals to 4, 2 से 4 में y2 minus y1, that's nothing but y of AB minus of y of AD कहें या AC कहें, स्ट्रेट लाइन तो सेम ही है,
वेदर यू से एडी और एसी इट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली ना, एक ही लाइन है. सो शैल आई राइट एसी ओनली, सेम इक्वेशन dx plus x equals to 4 to x equals to 6. Again it is y2 minus y1 which is y of bc minus y of that straight line is same. See dc लिखो या ac लिखो, it is fine. Is becoming x equals to 2 to x equals to 4. Y of AB, yes, that's y of AB. Yes, please. X plus 3. बहुत सीधे सीधे लिखना है आपको, प्रॉपर इंटीग्रेशन करना है, प्रॉपरली लिमिट्स को पुट करना है. माइनस ऑफ y of AC, that y of AC, that's AC. Yes. 26 minus 3x divided by 4, राइट, प्लस इंटीग्रेशन तो इजी होगा, सीधे सीधे कुछ भी नहीं है, लेकिन एरर नहीं हो जाए उसमें, बात तो इजी है, ठीक है. फ्रॉम x इक्वल्स टू 4 टू x इक्वल्स टू 6, y of BC it is 34 minus 5x whole divided by 2 minus of y of AC, that is same as of 26 minus 3x divided by 4 dx. ठीक है ना. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप करना चाहें तो कर सकते हैं. कैसे सिंप्लीफाई अगर करने की बात आती है, अरे या भैया इसका इंटीग्रेशन तो कर पाओगे ना आप इजीली. x का x स्क्वायर बाय 2, कांस्टेंट 1 का x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना भाई, 2 बार उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अलग अलग लिमिट्स में. तो एक काम और किया सकता है कि यू कैन राइट डायरेक्टली, और करके लिखा अपन ने x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल्स टू 4, 2 से 4 में दैट लाइन y ऑफ AB, राइट, 2 to 4 में y ऑफ AB. व्हेन आई राइट y ऑफ AB, तो y ऑफ AB ना टोटल एरिया आ जाएगा, बाउंडेड बाय दैट लाइन विथ x एक्सिस, प्लस 4 से 6 में, 4 से 6 में क्या है, दैट इज y ऑफ BC, दैट y ऑफ BC इज 34 माइनस 5x होल डिवाइड बाय 2dx. वैसा लिख दीजिएगा, है ना. ये एक्चुअल में इट इज गिविंग दिस एरिया. फर्स्ट वन जो पहला वाला इंटीग्रल है वो ये देगा, दूसरा वाला जो इंटीग्रल है दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस एरिया, बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय दैट लाइन विथ x एक्सिस. मुझे तो नहीं चाहिए बिलो द एक्स, दिस पार्ट विच इज बिलो द AC, तो ठीक है, माइनस ऑफ, भाई यहां पे आपने 2 से 4 में सब्ट्रैक्ट किया और यहां पे 4 से 6 में किया, तो ज्यादा बेहतर है कि डायरेक्टली एक ही बार में कर दीजिए. मतलब 2 to 6 में x equals to 2 to x equals to 6, y of AC which is 26 minus 3x divided by 4 dx. यूजुअली 6 मार्क की कैटेगरी में सवाल आता है तो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करके जवाब तो आपको ठीक देना ही होगा. फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है, कैलकुलेट किया? क्लियर है क्या, समझ में आ गया आपको? या तो इस ढंग से कर लीजिए या वैसा भी लिख सकते हैं हम. ऐसा इसको लिखने के बाद में भी ये स्टेप लिख दीजिए, इट इज परफेक्ट. फाइनल रिजल्ट प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए, लिमिट्स इट इज कितना आ रहा है, 25 by 2, 7. इट इज एक्चुअली 7, क्योंकि यूजुअली इसमें गलतियां हो जाती, वही
ना लिमिट्स लिमिट्स रखने में गड़बड़ी हो जाती है. इट इज 7 एक्चुअली. Similar type of question, but here what is happening, that 3 lines are given to you and find out the area of the triangle bounded by the 3 lines using clearly integration. Previous case में 3 points were given, triangle के vertices given थे और area of triangle required था. अब की बार triangle जिन साइड से bounded है उनकी equation given है और आपसे पूछा गया है कि what is the area of the triangle. सबसे पहला काम जो आपको लाइंस की इक्वेशन करने के देखने के बाद में करना हो ये कि यू टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और एक बार ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी रिजल्ट आपको लाना है पूरे पूरे बनाना पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लास्ट तक आते आते एरर हो जाती है. उसमें क्वेश्चन इजी होते हैं, इंटीग्रेशन आसान होता है, लेकिन फिर भी एरर हो जाती है. तो यहाँ पे सबसे पहला टास्क आपके लिए कि यू टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वर्टाइसेस. लेट्स से आपने इन पहली दो को सॉल्व किया. Can you please tell me the vertices? What is the vertex here? Point of intersection of these two lines. Please देख के बताइएगा. दो लाइंस को लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. 0,5. Okay. Then these two. On solving these two. 3,3. 3,2. नहीं प्लीज पूरा करिएगा, बोर्ड एग्जाम्स वाली बात है तो ज्यादा बेहतर है, पूरा पूरा दिखा देना चाहिए. एंड दीज टू -1 -1 ठीक है. आपने तीनों वर्टाइसेस फाइंड आउट किए, बढ़िया. इसमें ही अगर आपकी एरर हो गई, वर्टेक्स कहीं एक आध भी गलत आ गया तो अननेसेसरी आपका पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा. रफ स्केचिंग ठीक है. इट इज -1,1. One is 0,5, 0 and 0,5. X coordinate is 0, Y coordinate is 5. There on the Y axis. Third one is 3,2. Somewhere here. 3,2. Fine. ये rough sketching भी हुई. Let's say this is A. This is B and this is C. This is the line. कुछ वैसा. That's the triangle there. Triangle ABC. Clearly जो equation of AB हुआ -1,1 and 0,5 को join करने वाली line, that is AB. ठीक है ना. -1,1 is the point of intersection of. कैन यू प्लीज टेल मी यहाँ पे किस इक्वेशन को ए बी बी सी सी ए कहोगे? ऑब्जर्वेशन से आप आसानी से बता पाओगे. सो मुझे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ क्या करना होगा. सेम अप्रोच एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. x इक्वल्स टू -1 हियर, इट इज x इक्वल्स टू 3 हियर एंड इट इज x इक्वल्स टू 0 हियर. दैट्स द ओरिजिन देयर. डेफिनेटली दो पार्ट में सेपरेट करके करें, वैसा कर सकते हैं. और आप डायरेक्टली करना चाहें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जब आप लिखना चाहते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैन बी रिटन एज, इट इज फ्रॉम x इक्वल्स टू -1 to x equals to 0. From -1 to 1 you are integrating the straight line. That straight line is y of AB. Plus from x equals to 0 to x equals to 3, that is x equals to 0 to x equals to 3, y of BC dx. AB को इंटीग्रेट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट दिस कंप्लीट रीजन देयर. BC को इंटीग्रेट करेंगे तो ये रीजन आने वाला है. एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट minus of x equals to -1 to x equals to 3, that is y of
These are the straight lines y of AC dx. हाँ प्लीज कंफर्म करिएगा विच वन इज AB, विच वन इज BC, विच वन इज CA. y इक्वल्स टू 4x प्लस 5 AB. इसको देख के बताइएगा प्लीज. AB y इक्वल्स टू 5 माइनस x. कंफर्म. 4y इक्वल्स टू x प्लस 5 AC. बट प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि आई ड्रॉन दिस फिगर, तो इसके अकॉर्डिंग बताइएगा. मतलब हमने अपनी कॉपी में जो बनाया था उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी. वैसा नहीं. y of AB 4x plus 5 dx y of BC सिंपल इंटीग्रेशन वुड बी देयर. बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन उसमें भी गलतियां हो जाएगी तो फिर गड़बड़ है. फाइनल रिजल्ट कितना आया इसमें? ये तो सिंपल इंटीग्रेशन. ठीक है. हाँ 19/2. मुझे नहीं पता. 15/2. एनीबडी एल्स? देखो अभी भी एरर हो रही है आप लोगों की, अलग अलग रिजल्ट. 15/2, 17/2, 19/2. कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. आई होप कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ. कंसेप्ट में दिक्कत नहीं. Question based on area. Previous year board exam paper question. Area of the region which is given by x square plus y square less than equals to 16 and x square less than equals to 6y. Attempt किया आपने. When I say x square plus y square less than equals to 16, so x square plus y square less than equals to 16 is the equation of actually x. When I take equality sign, it is x square plus y square equals to 16 is a circle. Circle with center 0,0, radius 4. But when I say less than equals to 4 or less than equals to sign is there, that means जो reason है वो reason inside the circle as well as on the circle, inside and on the circle. X square equals to 6y लेंगे तो that is a parabola. Parabola opening upward parabola vertex 0,0 and we want to show that okay x square less than equals to 6y. तो पैराबोला के अंदर का रीजन है, बाहर का रीजन है, चेक करिएगा. राइट दोनों को ड्रॉ किया साइमल्टेनियसली. जीरो कॉमा जीरो इज द सेंटर, रेडियस 4. x square equals to 6y, parabola opening upwards parabola. वर्टेक्स 0,0. इसी ढंग से ड्रॉ करोगे आप. x square less than equals to 6y. अच्छा एक बात बताओ कि ये कैसे डिटरमाइन करोगे whether it is the inside region of the parabola or outside region of that parabola? You can take any one of the point and you can verify कि यार क्या होल्ड कर रहा है ना. x square less than equals to 6y जब मैं कह रहा हूं तो x square less than equals to 6y, take any of the point and just do the verification. Like it is, if I just take a point 0,1, देखो 0,1 is a point which is inside the parabola. So 0,1 is a point inside the parabola. सुनिएगा नैन्सी, कैसे वेरीफाई करना कि that point is, that region is given to you as an interior region or exterior region, कुछ भी हो सकता है. तो हम take any of the point, ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. अदरवाइज यू कैन टेक एनी पॉइंट. लेट्स से आई हैव टेकन 0,1, मुझे दिख रहा है दैट पॉइंट इज क्लियरली इनसाइड द पैराबोला. तो 0,1 क्या इसको सेटिस्फाई करता है? इफ आई टेक पॉइंट 0,1 रेंडमली, इफ आई टेक अ पॉइंट 0,1 तो 0,1 लेता हूं तो x इक्वल्स टू 0 रखा और y इक्वल्स टू 1 रखा, तो क्लियरली 0 इज लेस देन 6. फाइन.
दैट मीन्स जो रीजन, जिस रीजन की बात की जा रही है, दैट इज क्लियरली इनसाइड द पैराबोला. वो चाहता है एरिया ऑफ दैट रीजन. तो इनसाइड द पैराबोला मतलब इनसाइड द पैराबोला एज वेल एज इनसाइड दैट सर्कल, दोनों का कॉमन रीजन रिक्वायर्ड है. दैट मीन्स दिस इज द रीजन विच इज अ रिक्वायर्ड वन. ये वो रीजन है जो कि रिक्वायर्ड है आपको. ठीक. जो रीजन रिक्वायर्ड है दैट इज एरिया ऑफ द रीजन ओ बी सी डी ओ. राइट. और एक बात और ऑब्जर्वेशन से तो दिख रही है हमें, जो कि बिफोर गोइंग फॉर द कैलकुलेशन, कि बोथ द कर्व्स, वेदर इट इज अ सर्कल और इट इज अ पैराबोला, दोनों ही कर्व सिमेट्रिक हैं अबाउट वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, साफ साफ दिख रहा है हमको. तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना. इन प्लेस ऑफ एक्स इफ आई कीप माइनस एक्स एंड इफ आई एम गेटिंग द सेम कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ बी सी ओ. डेफिनेटली सबसे पहला काम जो करना होगा और वो ये करना होगा हमें, विल हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दो तरीके से बना सकते हैं इसको भी, दोनों तरीके बता देता हूं मैं आपको. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जस्ट गिव मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दोनों को सॉल्व कर लीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y. ऑन सॉल्विंग द टू कर्व्स, दोनों को सॉल्व किया, इट इज वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0. 8 and 2 करके फैक्टर जो बनाओगे, जो रियल वैल्यू आएगी y की, क्या वैल्यू आ रही है y की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y देयर? 2. वैल्यू ऑफ y 2. 2n minus 8, right? Okay, you are getting 2n minus 8. These are the two roots. But हम समझ सकते हैं कि 2n minus 2 y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो cannot be नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिस जो रीजन बनाया तो दैट वन इज रिजेक्टेड क्लियरली. y इक्वल्स टू 2 एंड व्हेन आई कीप y इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2 रखने पर x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है तो हम देख लेते हैं दोनों तरीके से जो करना हमें. तो y की वैल्यू 2 रखते हैं, y इक्वल्स टू 2, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 2 रूट 3. फाइन, क्लियर है, अभी हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं. इट इज कमिंग एज 2 रूट 3 comma 2. This point is 2 root 3. Sorry, 2 root 3 comma 0 is this. Minus 2 root 3 comma 0. Definitely दो अप्रोच हो सकती है, दोनों देख लीजिए. The first one is, सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया, अब सारी चीजें हमारी बहुत क्लियर है. That can be written as twice of विथ एक्स एक्सिस. अगर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, विथ एक्स एक्सिस अगर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो डेफिनेटली फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू 2 रूट 3 क्या करना होगा? इट इज गोइंग टू बी y2 माइनस y1. तो ट्वाइस ऑफ फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 रूट 3. ऑलरेडी मैं ना पूरा नहीं लिख रहा हूं, माइनस 2 रूट 3 टू 2 रूट 3, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया. इट इज ट्वाइस ऑफ दैट रीजन. सो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 रूट 3, y ऑफ सर्कल माइनस y ऑफ पैराबोला dx, which is nothing but twice of x equals to 0 to x equals to 2 root 3. When I say y of circle, that y of circle is clearly going to be y square equals to 16 minus x square. Y is equals to plus minus root over clearly that y is positive is there.
minus of y of parabola. When I say y of parabola, that is going to be x square by 6 dx. परफेक्ट है. प्रॉपर अप्लाई करना है आपको फॉर्मूला. दैट फॉर्मूला इज ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए. ये भी कॉपी चेक करते हुए समय हमने देखा है कि आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करने में भी गड़बड़ियां कर देते हैं. उसमें फॉर्मूला प्रॉपर्ली अप्लाई करना है और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में प्रॉपर्ली यू हैव टू पुट द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाली बात है. दैट्स अ डायरेक्ट वन. ठीक है ना. अच्छा, सेकंड अप्रोच कुड भी. सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है? तो ठीक है, दैट्स अ परफेक्ट वन. इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कंफर्टेबल है बिल्कुल वैसा करिए. बट अपन यहाँ पर एक और अप्रोच की बात कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब कुछ फाइंड आउट किया. तो दैट सेकंड अप्रोच कुड बी, यस, दैट सेकंड अप्रोच कुड बी. इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं इसको. ठीक है, आपके नॉलेज के लिए बात कर रहा हूं मैं कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं. ओके, दैट इज वेरी क्लियर दैट ओके इट इज द रीजन ऑफ एरिया ऑफ ओबीसीडीओ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओबीडीओ. ये तो क्लियर है हमें. ओबीसीओ का डबल करना है हमें, जो अल्टरनेटिव अप्रोच हो सकती है. और हम वाई एक्सिस के साथ में बाउंडेड एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं. आइडिया तो होना चाहिए आपको. वाई एक्सिस के साथ में बाउंडेड एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मींस दिस रीजन, एक ये रीजन और एक ये रीजन. राइट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी हमारे पास में. दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई कोऑर्डिनेट इज 2. कैसे लिखूंगा मैं, प्लीज बताइएगा. दैट इज ट्वाइस ऑफ फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 2. y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 2 में विच कर्व इज देयर? 0 से 2 में. y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 2 में कौन सा कर्व है? दैट इज द, इसमें y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 मत करिएगा. देयर आर टू डिफरेंट कर्व्स. 0 से लेकर 2 में जो कर्व है दैट इज द पैराबोला, x ऑफ पैराबोला dy प्लस फ्रॉम x इक्वल्स टू 2, सॉरी y इक्वल्स टू 2 टू y इक्वल्स टू 4. दैट कर्व इज x ऑफ सर्कल dy. और पूरे का डबल करना मत भूलिएगा. कैन बी डन. इट इज नॉट x2 माइनस x1, इट इज सेपरेटली यू आर इंटीग्रेटिंग 0 to 2 and then 2 to 4 किया जा सकता है. प्रॉपर्ली आपको लिखना है. दैट इज ट्वाइस ऑफ. बताएंगे आप मुझे? y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 2. x ऑफ पैराबोला मतलब x को लिखना है y के टर्म में. x क्या है आपका यहाँ पर? x इज गोइंग टू बी x स्क्वायर इक्वल्स टू 6y. तो x क्या होगा? रूट 6 रूट y प्लस और माइनस. फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख रहा हूं तो प्लस ही होगा. रूट 6 रूट y dy प्लस y equals to 2 to y equals to 4. We want x of circle. When I say x of circle, it is root over 16 minus y square dy. जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसा कर सकते हैं. विच वन इज क्लियर? ऐसे क्लियर तो दोनों होना चाहिए. ठीक है ना. दोनों ही अप्रोच आपको आना चाहिए. प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना है आपको. लिमिट्स प्रॉपर्ली लिखना है. क्वेश्चन में यूजुअली बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाने में भी लिमिट्स लगाते समय गलतियां हो जाती है. वो नहीं होना चाहिए. वो प्रैक्टिस के थ्रू ही हो पाएगा उसका एलिमिनेशन. Question based on the differential equation. You have to solve the differential equation root over 1 plus x square plus y square plus root over x. Sorry, it is completely under the square root. 1 plus x square plus y square plus x square y square dx plus xy dy equals to 0. Differential equation solve करना है. Sean. तो differential equation solve करना है. सबसे पहले तो फॉर्म पहचानना पड़ेगा वेदर इट इज होमोजीनियस और लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल, विच इज द फॉर्म देयर.
देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट ऐसा होता है क्वेश्चन को देखकर, यार इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इट कैन नॉट बी देयर इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस. आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स और x बाय y. वो नहीं हो पाएगा. आप लोग ट्राई कर रहे थे, मैं देख रहा था, यू टेकन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन, बट ये फंसा देगा ना आपको. इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल नहीं. इफ यू थिंक ओवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डायरेक्टली तो लीनियर हो ही नहीं सकता, ना इन टर्म्स ऑफ y ना इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि फंक्शन ऑफ x एज वेल एज फंक्शन ऑफ y इज प्रेजेंट देयर. तो डायरेक्ट तो लीनियर भी नहीं है. क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा, कई बार चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं. हमारा ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रिक्ट होता है तो कैन बी रिटर्न एज रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ आई टेक वाई स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स. इन दोनों टर्म से अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बोले सर उससे क्या होगा, देखिएगा dx प्लस, इट्स 2015 बोर्ड एग्जाम ना, तो आप बिल्कुल मत ध्यान मतलब सोचिएगा कि बोर्ड एग्जाम में बहुत डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल नहीं. मैथमेटिक्स में तो ऐसा नहीं हो पा रहा है. कैन बी रिटन लाइक दिस. राइट. थोड़ा ऑब्जर्वेशन और सोचोगे अगर आप, रूट ओवर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ यू डिवाइडेड बाय, यहां पर आप जब अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, राइट, इन टर्म्स को अरेंज करने पर व्हाट फॉर्म यू आर गेटिंग, आप सरप्राइज हैं उसको देख के कि इट्स कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सबसे पहले वाले ही फॉर्म में आ गया. इट्स अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विद डी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स विद डी एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई विद डी वाई. राइट. ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए भी है एज वेल एज जेई मेंस के लिए भी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा. वेरिएबल सेपरेबल में तो डेफिनेटली आपको तो फॉर्म तो समझ में आ गया, और फॉर्म समझ में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल है, देन यू हैव टू इंटीग्रेट. हाँ, लेकिन कहीं हमें ऐसा नहीं हो कि हम इंटीग्रेशन में अटक जाएं. आपको दोनों इंटीग्रेशन बनना चाहिए, पता लगा इंटीग्रेशन में अटक गए तो फिर मतलब भी क्या हुआ. सो कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू सॉल्व दीज टू इंटीग्रल्स. अब इंटीग्रल्स पे आ जाए, हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज देयर, फाइनली तो इंटीग्रेट करना होगा. ठीक सोच रहे हैं आप कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सेकंड इंटीग्रल विच इज y अपॉन रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, बोले सर ये तो बना लेंगे क्योंकि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y दिख रहा है हमको न्यूमरेटर में. तो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू टेक फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 प्लस वाई स्क्वायर कैन बी टेकन एज t और t स्क्वायर वॉट एवर यू वांट. 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू t एंड डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको. तो डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज प्रेजेंट देयर, दैट विल बी 2y dy इक्वल्स टू dt. सो ये तो सॉल्व हो जाता है. दैट वुड बी y dy इक्वल्स टू dt बाय 2 dt अपॉन 2 रूट ओवर t. ये तो इंटीग्रेट हो गया इजीली. व्हाट अबाउट दिस. रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx. हमने क्या कहा, इनडेफिनेट इंटीग्रल बेसिक बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए. इट्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx. लेट्स से इसको मैं कुछ एक इंटीग्रल i से डिनोट कर देता हूं, इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करें. ये तो हो गया, इसको एक इंटीग्रेशन, क्योंकि हम यहाँ इंटीग्रेशन में फंस जाएंगे. क्या क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर को साइन टू थीटा. नहीं यार, ज्यादा बेहतर होगा. दो अलग अलग अप्रोच हो सकती है. एक तो ट्राई कर सकते हो आप, एक तो ये हो गया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेके देखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेके देखें, और दूसरा
रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज देयर, टेक x इक्वल टू tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे आ जाओ, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर विल बिकम sec स्क्वायर थीटा। सो x इक्वल टू tan थीटा, dx by d theta would be equals to sec square theta. That integral would be equals to 1 plus tan square theta, sec square theta, square root of that would be sec theta. It is sec theta. That's a direct one. नहीं, it's not going to be that in the form of कि 1 by x को t लेना, 1 plus x square. So x equals to tan theta, 1 plus tan square theta equals to sec square theta. That x is equals to tan theta there. That dx is coming as sec square theta d theta. आगे की है क्या कोई स्कोप? Finally it is becoming what? Sec cube theta upon tan theta. साइन कॉस में अगर आप लेके आते हैं, देखें जरा उसमें क्या होता है। 1 by cos sin by cos, so it is coming as, yes, cos theta तो कैंसिल हुआ, 1 by sin theta into sec square theta, और यू कैन से, क्योंकि इंटीग्रेट तो करना है, पूरा पूरा आपको इंटीग्रेट करना है, 1 by cos theta sin by cos theta, तो cos theta कैंसिल हो रहा है, what you are getting is 1 by sin theta into sec square theta. What next could be done here? हाँ, थोड़ी सी उठापटक करेंगे तो बनेगा, उसमें क्या दिक्कत है। कोशिश करिए, करें, अटेम्प्ट करें, बनेगा, पक्का बनने वाला है तो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के टर्म्स में गया तो इट इज बिकमिंग 1 by sin theta into 1 by cos square theta d theta. I have taken cos theta equals to t minus sin theta d theta equals to dt. ठीक है, cos theta तो ऑलरेडी t लिया है, d थीटा को रिप्लेस किया हमने dt अपॉन माइनस ऑफ sin थीटा, sin थीटा ऑलरेडी देयर, सो sin स्क्वायर थीटा बन गया, उस sin स्क्वायर थीटा को वापस से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा, 1 माइनस t स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा को मैंने t लिया है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर विथ माइनस ऑफ डी टी। भाई बोले सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्जर्वेशन से आप स्प्लिट कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू गो फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन। क्यों जाने का पार्शियल फ्रैक्शन, क्यों जानेंगे हम? तो सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है दैट आई इज इक्वल टू माइनस इज देयर, फाइन, ठीक है, 1 upon 1 minus t square plus 1 by t square, if you take the LCM, t square plus 1 minus t square cancel होगा, it is, you are getting the same thing, dt. Direct formula is there. The first one is dt upon 1 minus t square, dx upon a square minus x square, and the second one is directly dt upon t square which is t raised to power minus 2 dt. इंटीग्रेट हो जाएगा। सेकेंड अप्रोच कुड बी, बिल्कुल होगा, तब भी होगा। द सेकेंड अप्रोच कुड बी, बिल्कुल आप करिएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर आना है, वो तो कंफर्टेबल होना चाहिए आपको। इंडेफिनिट इंटीग्रल में, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल की है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 2x dx इक्वल टू 2t dt, दैट वुड बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट t, that dx would be equals to t dt upon x, and this x is already there, x square को again you are going to replace it in terms of t square, so it is t square upon t square minus 1 dt. आई होप शायद अब तो दिख रहा होगा आपको, -1 + 1 करके, राइट, स्प्लिट कर देंगे, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। इट वाज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, लेकिन उसने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पहचानना, और पहचानने के बाद में इंटीग्रेशन परफेक्ट होना चाहिए, राइट।